कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे हर कदम में दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करो ए दोस्त। एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो दोस्त, हौसले और हिम्मत से सही डायरेक्शन में बढ़ते चलो। वक्त तुम्हारी मुट्ठी में होगा, यानी वक्त तुम्हारे कब्जे में होगा दोस्तों। तो अब हम मैथमेटिक्स की प्रश्नावली है बट्टा, जो लाभ हानि और प्रतिशतता से रिलेटेड है, उसे करने जा रहे हैं। तो मैं मोहन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली है बट्टा यानी डिस्काउंट, जो छूट मिलती है उससे संबंधित है। तो आप देख रहे हैं प्रश्नावली है डिस्काउंट या बट्टा। इसमें एक शब्द आएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? वह मूल्य होता है जो वस्तु पर लिखा होता है, वस्तु पर मुद्रित होता है, या यूं कह दें वस्तु पर खुदा हुआ होता है। इस मूल्य के अन्य नाम क्या हैं? बाजार मूल्य, सूची मूल्य, विज्ञापन मूल्य, मुद्रित मूल्य, खुदरा मूल्य, ये सब अंकित मूल्य के नाम है। और हाँ दोस्तों, वस्तुओं पर दी जाने वाली छूट या मिलने वाली छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही होती है। छूट को ही बट्टा कहा जाता है। अब हम इसमें प्रश्न शुरू करेंगे। टाइप फर्स्ट है बट्टा की राशि या बट्टा की दर ज्ञात करना। ओके दोस्तों, तो यहाँ भी आपने एक बात ध्यान रखनी है कि अंकित मूल्य जो होता है वो हमेशा 100% होता है। अंकित मूल्य कितना परसेंट होता है? 100%। अब यहाँ प्रश्न में अपन बढ़ते हैं। देखिए 4,500 रुपये मूल्य वाला टीवी सेट, तो 4,500 क्या है? यहाँ अंकित मूल्य है। और कितना परसेंट होगा? 100%। 3,690 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टा की दर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इससे बट्टा की राशि ज्ञात करते हैं। बट्टा की राशि, बट्टा की राशि क्या होता है? जो अंकित मूल्य होता है ना, उसमें से जितने रुपए में वस्तु उपलब्ध है, ये विक्रय मूल्य होता है। अंकित में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं। 4,500 माइनस 3,690, ये घटाएंगे हम, तो जीरो में से जीरो जीरो। ठीक है दोस्तों। फिर जीरो में से 9 घटता नहीं, हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे। 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गए 4। 4 में से 6 नहीं घटेगा तो हासिल फिर लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से 6 गया 8, और यहाँ 3 रहेंगे। 3 में से 3 गया 0, तो 810 रुपये बट्टा, यानी 810 रुपये की छूट मिलती है। लेकिन अपने से पूछिए बट्टा की दर यानी बट्टा प्रतिशत कितना है। तब हम क्या जानते हैं? अंकित मूल्य क्या होता है? 100%। अंकित मूल्य क्या है? 4,500, ये है 100%। तो 810, क्योंकि बट्टा की राशि क्या है? 810। 810 कितना परसेंट होगा? 100 बटा 4500, यानी 4,500 गुणा 810। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है दोस्तों। अब आप जानते हैं संख्या के अंकों का योग यदि 9 होता है तो वह 9 से विभाजित होती है। तो 9 से काट दें। 9 निमे 81, 0 की 0, और 9 पंजे
45। 5 से 90 में भाग देंगे, 5 एकम 5, 18 पंजे 90। तो क्या आ गई बट्टा की दर? 18%। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार हम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखिए। एक पंखे का अंकित मूल्य 1200 रुपये है तथा इस पर 17.5% बट्टा देय है। अब बट्टा की राशि पूछ लिया आपसे, तो बट्टा की राशि यानी आप क्या जानते हैं, अंकित मूल्य कितना होता है? अंकित मूल्य होता है 100%। और बट्टा कितना दिया जा रहा है? 17.5%। तो 100% की वैल्यू 1200 है, आपने 17.5 की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं, 100% बराबर होता है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना है? 1200 रुपये। तो 17.5% बराबर क्या हो जाएगा? 1200 बटा 100 गुणा 17.5। ये पॉइंट हटा देते हैं दोस्तों, तो बट्टा में क्या आ जाता है? 10। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है। अब आप 2 से काट सकते हैं, 2 छीके 12, 2 पंजे 10, 5 का भाग दे दें, 5 एकम 5, 5 दिया 15 बचा 2, 5 और आगे तो 2 और 5 25 हो गया। 25 में 5 का भाग 5 बार। अब अपने पास है 6 गुणा 35, तो 6 का गुणा करते हैं, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हासिल 3, वो इधर लिख लेते हैं। अब 6 तिया 18 और 3 21, तो बट्टा की राशि क्या आ गई? 210 रुपये दोस्तों। ठीक है, ये बट्टा की दर पूछे चाहे बट्टा की राशि पूछे, ये पहला टाइप है। अब टाइप सेकंड देखिए, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? जब अंकित मूल्य में से आप बट्टा की राशि को घटा देते हो तो विक्रय मूल्य आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ अब देखिए क्या दिया गया है, किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 18% बट्टा देने पर 45 रुपये बट्टा मिलता है। यानी जो 18% है उसकी वैल्यू 45 रुपये है। अब विक्रय मूल्य पूछा है तो यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए, अंकित मूल्य कितना होता है? अंकित मूल्य होता है दोस्तों 100%। कितना होता है? 100%। अब इस पे एक तो होता है बट्टा। बट्टा कितना है? बट्टा है 18%। तो 18% छूट मिल गई तो बाकी तो भुगतान करना पड़ेगा ना। बाकी क्या हो गया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने परसेंट हो गया? परसेंट वाइज 100 में से 18 घटाएंगे तो 82%। ये अपने पास परसेंट का सारा प्रारूप आ गया। अब आप देखें प्रश्न में जो अपने को रुपए दिए वो क्या है? 45 रुपये बट्टा, यानी 18% की वैल्यू क्या है? 45। तो 82% की क्या होगी? क्योंकि विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। अगर अंकित मूल्य पूछता तो 100% की ज्ञात करते, विक्रय मूल्य पूछा है तो 82% की ज्ञात करेंगे। 45 बटा 18 गुणा 82। अब आप जानते हैं 9 से कटता है, ये 9 से काट दो, क्योंकि 4 5 9 होता है, 8 1 9 होता है और अंकों का योग 9 होता है, तो 9 से संख्या विभाजित हो जाती है। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 से आप इसको काटें, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब 41 को आप 5 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20। ये आ गया अपने पास क्या? विक्रय मूल्य। कितने रुपए? 205 रुपये। अब इसी का दूसरा प्रश्न है विक्रय मूल्य ज्ञात करने का। तो आपने को क्या दिया है प्रश्न में देखें,
कूलर का अंकित मूल्य 2800 रुपये है। इस पर 10% बट्टा देय है। कितना बट्टा दिया जाता है? 10%। फिर क्या कहता है? परंतु ऋतु परिवर्तन के कारण, जब सीजन चेंज हो रहा होता है, ऑफ सीजन होता है, उसके कारण कुछ दुकानदार कुछ अतिरिक्त बट्टा भी देते हैं। तो के कारण अतिरिक्त बट्टा कितना? 15% बट्टा और दिया जाता है। तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ आप क्या लिखें? विक्रय मूल्य। आप जानते हैं छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होती है, तो क्या लिखें? अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस D1, D होता है डिस्काउंट, बटा 100। जितने डिस्काउंट हैं, 1 है तो 1 बार, 2 है 2 बार, 3 है 3 बार। अब पहला है इसलिए D1 लिखा, फिर ऐसे ही गुणा 100 माइनस D2 बटा 100। तो D2 क्या है? यहाँ D2 है सेकंड बट्टा। इसमें आप वैल्यू रखिए। अंकित मूल्य हो गया 2800 रुपये गुणा पहला बट्टा कितना है? 10%। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बटा 100 गुणा दूसरा बट्टा। देखिए दोस्तों, दूसरा बट्टा है 15%, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 बटा 100। अब इनमें जितनी जीरो कट रही है काट दो। 2 जीरो तो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई। अब संख्याओं काटें। हम जानते हैं 10 पे 2 का और 5 का भाग जाता है, तो आप 2 से काटें, 2 पंजे 10, और 2 से इसको काटें, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब 5 से क्या कटेगा? 85। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, 35 हो गया, 5 7 है 35। अब अपने पास जो संख्याएं बची हैं वो ये हैं 14 गुणा 9 गुणा 17। तो हम इनका गुणा करते हैं। यहाँ अपन गुणा करते हैं। देखिए 14 का किससे? 9 से। 14 गुणा 9, 9 चौके 36, हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12। अब 126 को गुणा किससे किया जाए? 17 से। अब 126 गुणा 17, 7 6 42, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, फिर हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ क्रॉस आ जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, 1 का गुणा करें तो 6 2 1, यही संख्याएं आ जाती हैं। अब इनको हम जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 2 8 6 14, हासिल 1 को पहले ही जोड़ लो, 1 8 9 और 2 11, हासिल 1 और 1 2। तो कितना आया अपने पास? अपने पास आ गया 2142 रुपये। ये विक्रय मूल्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, अब है टाइप नंबर 3, अंकित मूल्य ज्ञात करना। कौन सा मूल्य ज्ञात करना? अंकित मूल्य ज्ञात करना। प्रश्न में आप देख रहे हैं, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 2 क्रमागत बट्टे 20% और 10% देकर 108 रुपये में वस्तु बेचता है। यानी 2 क्रमागत बट्टे दिए हुए हैं, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अपने को ज्ञात करना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस D1, और ऐसे ही 2 बट्टे हैं इसलिए 2 बार लिखो, 100 इंटू 100 माइनस D2। D1 D2 क्या है? पहला बट्टा और दूसरा बट्टा।
अब आप इसमें वैल्यू देखें, विक्रय मूल्य कितना है 108 गुणा 100। अब पहला बट्टा है 20%, तो 100 में से घटा दो, क्या आ गया 80। और दूसरा बट्टा क्या है 10%, 100 में से घटा दो 90। अब इनको काट दो दोस्तों, 0 से 0, 0 से 0। अब आप जानते हैं अंकों का योग 9 हो तो 9 से संख्या विभाजित होती है, तो यहाँ 1 8 9, ये 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 में से 1 बचा 18 हो गया, 9 दूनी 18। अब कितने से कटता है 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 5 10, 0 की 0। तो अब अपने पास आ गया 3 गुणा 50, कितना हो गया 150 रुपये। ये क्या है दोस्तों, ये अंकित मूल्य है। ठीक है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 में आप देखेंगे, किसी वस्तु पर 20% छूट देकर एक व्यापारी 30% लाभ कमाता है। छूट कितनी दे दी 20%, और लाभ कितना कमा रहा है 30%। अब अपने को क्रय मूल्य दिया हुआ है और पूछा क्या है अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है, एक तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के कारण होता है और एक विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के कारण होता है। तो अपने को मूल्य कौन सा दिया है, अपने को मूल्य दिया है क्रय मूल्य। तो इससे पहले आप विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य क्या होगा, अब आप जानते हैं क्रय मूल्य क्या है 400। चाहे तो आप इससे ज्ञात कर सकते हैं, या आप जानते हैं क्रय मूल्य 100% होता है, 100% 400, 30% लाभ है तो 130% ज्ञात कर दें। और चाहे आप विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ, ये परसेंट होता है लाभ, बटा 100, इससे विक्रय मूल्य ज्ञात कर लें। अब इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 400 गुणा 100 में लाभ परसेंट 30 है जो वो जोड़ दो 130 बटा में 100, दोनों जीरो कट गई। 4 का गुणा करो 130 से तो 0 की 0, 13 चौके 52। ये दोस्तों अपने पास विक्रय मूल्य है। क्योंकि प्रश्न सेम ही है इसलिए विक्रय मूल्य ऐसा थोड़ी बदलेगा नहीं, एक सा रहेगा। अब यहाँ अपने को छूट क्या दी है 20%, तो छूट कौन से मूल्य पे होती है अंकित मूल्य पे। 20% छूट का मतलब 80% विक्रय मूल्य हो गया ना। अब अंकित मूल्य के अनुसार हम करते हैं तो विक्रय मूल्य यहाँ छूट के अनुसार 80% की जो वैल्यू है वो 520 है। या आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये ज़्यादा बढ़िया रहता है, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि एक ही बट्टा है। अब इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं। अंकित मूल्य पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य है ये अंकित मूल्य। ओके, तो अंकित मूल्य बराबर क्या हुआ, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्या आया 520 गुणा, अब ये 100 माइनस डी अपॉन 100 उधर जाएगा तो पलट जाएगा ना, 100 ऊपर और 100 माइनस D1 नीचे। D क्या है 20, तो 100 माइनस 20 80 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कट, अब काट दो 4 से, 4 दूनी 8, 13 चौके 52, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, 13 गुणा 50, 13 गुणा 50 करेंगे तो क्या है 13 पंजे 65, 0 की 0,
650 रुपये जो है वो क्या है, अंकित मूल्य है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो क्वेश्चन एक साथ मिक्स है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य लाभ परसेंट के अनुसार हमने ज्ञात कर लिया। अब इस विक्रय मूल्य के अनुसार हम अंकित मूल्य ज्ञात करते हैं। यहाँ आप ऐसा भी लिख सकते थे, 20% छूट थी तो 80% बराबर 520, तो 100% अंकित मूल्य होता है, तो 100% बराबर 520 बटा 80 गुणा 100। ये देखिए 520 बटा 80 गुणा 100, यही वैल्यू आनी चाहिए थी। अब यहाँ है प्रश्न नंबर 1, लेकिन टाइप नंबर 4 है। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, क्रय मूल्य पूछा है। तो आप देखें, एक रेडियो का सूची मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य दिया हुआ है, छूट परसेंट दी हुई है, तो अंकित मूल्य और छूट परसेंट से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विक्रय मूल्य। तो इसमें भी दो क्वेश्चन हैं, तो पहले आप विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डी होता है डिस्काउंट बटा 100। अब इसमें वैल्यू रखते हैं हम। अंकित मूल्य कितना, 800, कितना 800 गुणा 100 में से 10% बटा है, 100 में से 10 घटा है 90 बटा में 100, दोनों जीरो कट गई, 8 9 72, 8 9 72, 720 हो जाएगा ना, जीरो की जीरो तो आनी है। ये अपने पास आ गया विक्रय मूल्य। अब अपने को दिया छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य 120%। ठीक है, तथा अब इसमें क्या करें, 120% बराबर विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य है 720। ओके, तो क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य 100% बराबर 720 बटा 120 गुणा 100। जीरो से जीरो कट हो गई, 12 से 12 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 12 6 का 72, 6 का गुणा 100 से करेंगे तो 600 रुपये क्या आ गया अपने पास, 600 रुपये क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देना, वैसा ही प्रश्न है। अब आप देखें इसमें मूल्य कौन सा है, अंकित मूल्य दिया हुआ है। अंकित मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य जब देता है तो आप छूट को देखा करो, छूट कितनी है, 15%। तो इन दोनों से पहले विक्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ऐसा हम लिखते हैं, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 280 गुणा छूट कितनी, 15%, तो 100 माइनस 15 85 बटा में 100। अब जीरो से जीरो कट गई, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 17 5 85 होता है दोस्तों। 2 से इसको काट दो, 14 दूनी 28। अब अपने पास आ गया 14 गुणा 17, 14 गुणा 17। तो आप 14 का 17 से गुणा कीजिए, ये 17 गुणा 14, ये 4 7 28 असल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 1 क्रॉस आता है, 7 एकम 7, 1 एकम 1, 8 6 7 13 का 3 असल 1, 1 1 2। तो ये अपने पास आ गया 238 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है दोस्तों। अब अपने से पूछा है क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य लाभ के अनुसार देखें, लाभ 19% है तो कितना हो गया, क्योंकि 19% लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 119% बराबर विक्रय मूल्य कितना, 238। तो क्रय मूल्य 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर 238 बटा 119 गुणा में 100। अब आप जानते हैं
ये 119, 100 दूनी 200, 19 दूनी 38, तो 2 से पूरा पूरा कटेगा दोस्तों ये 2 बार, तो 2 का 100 से 200 रुपये, 200 रुपये यहाँ आंसर आ जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इन दोनों से एक सेंटेंस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ऐसा बनता है सेंटेंस, ध्यान देना ये वाला। इन दोनों ही प्रश्नों में तो अपने पास अपने से पूछा है कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को इस साइड में रखना आप। तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटा 100% हो गया ना ये। तो ये क्या बन गया? ये विक्रय मूल्य बन गया। ये क्या बन गया? विक्रय मूल्य बन गया। अब अंकित मूल्य के अनुसार विक्रय मूल्य क्या है? इधर यहाँ अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। ठीक है, इनसे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास क्रय मूल्य की वैल्यू आ जाएगी। तो इतना बड़ा नहीं लिख के अपन सीधा एक एक स्टेप को करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, अब आगे आता है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 तो इसमें समतुल्य बट्टा दर ज्ञात करना। प्रश्न में अपने को 2 या 2 से अधिक क्रमागत बट्टे दिए होंगे और पूछा जाएगा कि इनके समतुल्य एक ही बट्टा दर ज्ञात करनी है, तो वह बट्टा दर क्या होगी? तो यहाँ समतुल्य बट्टा दर, समतुल्य बट्टा इसको ऐसा ज्ञात किया जाता है 100 माइनस D1 बटा 100 और गुणा 100 माइनस D2। ठीक है, ये D1 D2 2 बार आता है। जितनी बार ये पद होते हैं उससे एक कम बार बटा में 100 होता है दोस्तों। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 100 माइनस 100 में से 20 घटाएंगे क्योंकि पहला बट्टा 20 है, तो कितना रह गया? 80। फिर गुणा 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 बटा में 100। अब आप जानते हैं 0 से 0 कट गई, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 17 पंजे 85, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो 100 माइनस 17 चौके 68, 100 में से 68 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 32%। तो 20% और 15% जो दो क्रमागत बट्टे हैं उनके समतुल्य बट्टा होता है 32%। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं बट्टे कितने हैं? क्रमागत बट्टे 3 हैं। तो यहाँ जो बटा में एक बार 100 आता ना, यहाँ 3 पद हो जाएंगे 3 में, तो बटा में 2 बार 100 आएगा। तो समतुल्य बट्टा दर बराबर होगा 100 माइनस, अब 100 माइनस D1 इंटू 100 माइनस D2 इंटू 100 माइनस D3। ओके, बटा में अब देखो 3 पद हैं तो 2 बार 100 आएगा, 100 गुणा 100। अब वैल्यू रख दें इसमें 100 माइनस पहला बट्टा कितना है? 10, तो 100 में से 10 घटाएंगे 90। फिर दूसरा बट्टा 15 है तो 100 में से 15 घटाएंगे 85। तीसरा बट्टा कितना है दोस्तों? 20% है तो 100 में से 20 घटाएंगे 80। बट्टा में 2 बार 100। तो आप जानते हैं 80 की एक 0 से ये 0 कटी, 0 से 0 कटी। अब इनको काटते हैं, 5 से कट रहा है,
5 17 5 85, 20 5 100, यानी 5 दूनी 10, 0 की 0। अब आप जानते हैं 8 और 20 हालांकि 4 से कटता है, लेकिन बटा में आपका प्रयास रहना चाहिए, या तो बटा में संख्या पूरी समाप्त हो जाए, या बटा में 10 100 1000 हो तो भाग देना इजी होता है। तो आप 4 से नहीं काट कर 2 से काटिएगा। 2 चौके 8, 2 10 20। अब अपने पास आ गया 100 माइनस 9 17 4, इनका गुणा करते हैं तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, देखिए ये आ गया 68। और क्या है 17 चौके 68 के अलावा 9 गुणा 9, तो 9 8 है 72, असल 7, 9 6 है 54, 54 7 61। अब 612 बटा में 10 है तो क्या लिख दें इसको 61.2, क्योंकि 612 ये है, इसमें 10 का भाग देते हैं तो यहाँ पॉइंट आ जाता है, तो घटा देंगे 100 में से घटाएंगे तो क्या आ गया 38.8%। ये समतुल्य बट्टा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 6, अज्ञात बट्टा दर ज्ञात करनी। यानी इसमें दुकानदार एक से अधिक बट्टा देता है तो किसी एक बट्टा का परसेंट आपको दर नहीं देता है। तो यहाँ आप देखिए, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 7,500 रुपये है, विक्रेता उस पर 20% तथा एक अतिरिक्त बट्टा देता है। अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि ग्राहक ने 5,280 रुपये का भुगतान किया तो अतिरिक्त बट्टा की दर क्या होगी। तो यहाँ आपको मानना होता है, माना अतिरिक्त बट्टा, अतिरिक्त बट्टा दर क्या मान लेते हैं हम, यह मान लेते हैं हम X%। ओके दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं इसमें कि अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस D1/100, फिर गुणा 100 माइनस D2/100 बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य। ओके, अब इनमें हम मान रखते हैं तो क्या आ गया, अंकित मूल्य कितना है 7,500 गुणा 100 में से पहला बट्टा 20 घटाएंगे तो क्या आ गया 80/100। अब ये अपने को पता नहीं है तो ये हमने क्या मान लिया x, तो 100 माइनस x/100 बराबर विक्रय मूल्य कितना है 5,280। ठीक है दोस्तों, इनमें कटता है वो काट दो, 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, तो अब यहाँ ये 75 गुणा 80 दूसरी ओर जाके बटा में आ जाएगा, तो यहाँ क्या रह गया 100 माइनस x बराबर 5280, ये बटा का 100 इधर आके गुणा 100 बटा 75 गुणा 80, 0 से 0, 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 छिका 48, 4 बचा, फिर 8 छिका 48, 75 और 100 25 से कटता है, 25 चौका 100, 25 3 75, 3 से 66 को काट दो 22, तो अपने पास आ गया कितना 22 चौके 88। और इधर से 100 को दूसरी ओर लेके जाएंगे तो आप जानते हैं x क्या है माइनस का है, तो x को दूसरी ओर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये प्लस। तो देखिए x को इधर ले गए तो ये प्लस बराबर, अब ये 22 चौके 88 को 100 की ओर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 88 बराबर 12%। ये अपना आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ आपको क्रमागत बट्टों में एक 10% दिया है, दूसरा x% दिया है। तो आप क्या जानते हैं,
आप जानते हैं अंकित मूल्य कितना है। अब दोबारा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अंकित मूल्य कितना है? 800 गुणा 100 में से पहला बट्टा घटाओ 10 तो क्या बचा? 90 बटा 100 गुणा 100 माइनस x बटा 100 बराबर। अब देखिए भुगतान कितना हुआ है? 684 रुपये। 684। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो क्या आ गया? देखिए यहाँ 100 माइनस x बराबर 684 गुणा 100 बटा में 8 गुणा 90। 8 निमे 72, 0 की 0, 0 से 0 काट दिया हमने। अब इनका भाग देना है अपने को। कितना भाग आता है? देखिए कितने से कटता है? 8 से कट जाएगा या 4 से कटेगा? 4 से काट दो आप। 6 8 14 4 18 7 2 9। 18 में भी 1 8 9 9 अंकों का योग होता है तो 9 से डिवाइड होता है। तो 9 8 है 72, 9 7 है 63, बचा 5, 9 6 है 54। अब काट दो इसे 4 से। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और बचा 1, 16 हो गया। 4 चौका 16, 4 एकम 4, 14 चौका नहीं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 बचा ना, 36 हो गया। 4 नीमे 36। अब 2 से काटो 10 को, 5 तो कितना हो गया? ये x उधर ले जाएंगे तो प्लस 100 माइनस 19 5 95 तो क्या आ गया? 5%। ये अतिरिक्त बट्टा यानी x का मान है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लें इसका। हाँ दोस्तों, अब ये थी अपनी डिस्काउंट या बट्टा की प्रश्नावली। आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है जो यहाँ लिखा हुआ है 15,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु निम्नलिखित 2 दुकानों पर उपलब्ध है। देखिए पहली दुकान जो है अलका ट्रेडिंग कंपनी, इस पर क्रमागत बट्टे मिलते हैं 12%, 10% और 15%। दूसरी है जैन एंड सन्स, इस पे बट्टे मिलते हैं 10% और 27%। तो आपने बताना है कि ग्राहक कौन सी दुकान से वस्तु खरीदे कि उसे फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लास पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद।